आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक स्टॉप वॉच। ठीक है, तो स्टॉप वॉच का मतलब आपका तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। स्टॉप वॉच वही बोलते हैं, घड़ी, वो वाली घड़ी जो 0 से गिनती स्टार्ट करती है और हर सेकंड पे एक एक करके इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, आप अपनी क्लॉक्स में भी मतलब फ़ोन में जाके चेक कर सकते हो, स्टॉप वॉच होगी वहाँ पे भी। ठीक है, क्लॉक वाले ही सेक्शन में रहती है वो। तो हम लोग आज वही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बेसिक लेआउट एक तैयार कर रखा है। ऐसा करता हूँ ना, हेडिंग भी डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसका भी मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल क्या दूँ मैं? लेट्स से मैंने यहाँ कुछ क्लासेस तो लिख रखी है, हेडिंग हेडिंग दे देता हूँ। ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी स्टॉप वॉच है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बटन है, एक स्टार्ट एक स्टॉप। स्टार्ट को दबाएंगे तो गिनती चालू होगी, स्टॉप को दबाएंगे तो गिनती वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक लेआउट है, आप अपनी तरीके से बना सकते हो। ऑलराइट, तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम करने वाले हैं इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों बटन्स को सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से होनी है। तो कॉन्स्ट स्टार्ट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका हमने आईडी कॉपी कर ली। ऐसे करके हमारे पास स्टॉप बटन होगा। ठीक है, तो उसका भी हमने PTN कॉपी कर लिया। और इनको पहले ना एक बार इन्हें कंसोल लॉक करवा लेते हैं कि हमारे पास बटन आ भी गए हैं या नहीं आए। तो स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन। ठीक है, तो हमारे पास दोनों बटन आ चुके हैं। ठीक है, ये रहा स्टार्ट और ये रहा स्टॉप। ओके, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं? हमारा मेन टास्क ये है कि जब भी स्टार्ट बटन पे क्लिक हो, तो क्लिक होने का मतलब इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो इवेंट लिस्टनर हम लोग लगा रहे हैं उस पर। तो वो क्या करेंगे, क्लिक होने पे एक फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, तो अरे यार, ये फालतू चीज़ पता नहीं क्या है इसको। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे फंक्शन, ये वाला हैंडलर चलेगा। तो इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं ना, एक वो बना देते हैं, नॉर्मल सा एक काउंटर बना देते हैं। क्योंकि हमें तो मेनली तो गिनती ही बढ़ानी है, मतलब गिनती 0 से चालू होगी एंड फिर वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगी। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इसके लिए हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है अभी के लिए वो है सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड्स को जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल होगा एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद हम ये जो हमारा जो ये कंटेनर है जिसकी आईडी है वॉच, हम इसको भी ले आते हैं। वॉच कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आ गए वॉच। और इसके इनर टेक्स्ट में हम लोग वो वैल्यू डाल देंगे। वॉच कंटेनर के इनर टेक्स्ट की बराबर हो जाएगा सेकंड्स के। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया जो सेकंड्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा एक एक करके, और जब इंक्रीज़ होगा उसके बाद वो वैल्यू सेट करी जाएगी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, तो ये फंक्शन हर 1 सेकंड के बाद कॉल होना चाहिए। तो ये मतलब हमें सेट इंटरवल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेट इंटरवल में हम काउंटर देंगे और बोलेंगे कि भाई इसको ना हर 1 सेकंड बाद तू चला। ठीक है, और ये हमने सेव कर दिया। और अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या स्टार्ट दबाने के बाद हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो स्टार्ट दबाया और ये चलना चालू। ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है ना, 5 6 7 8, तो ऐसा करके ये चलता रहेगा। लेकिन अभी जैसे कि ऐसा करते हैं ना, सेकंड्स को मैं 50 से शुरू करवाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो 50 सेकंड बीत चुके हैं, तब कहाँ से चालू होगा, तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। तो 60 सेकंड कुछ होता है क्या?
तो वो उसका मतलब 1 मिनट होता है ना, तो मतलब हमें इसे मिनट और उसमें भी बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक मिनट्स नाम से एक बना देते हैं एंड एक आवर्स नाम से बना देते हैं। ठीक है, कि इतने घंटे हो गए, इतने मिनट हो गए। तो अगर सेकंड बढ़ के मान लो वो 60 से बड़ा या बराबर हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट्स में एक वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और सेकंड्स को फिर से ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या पता मिनट्स भी अब 60 से बड़ा या बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ पे आवर्स को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आवर्स के बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम उसे घंटे में नहीं, वो दिन में नहीं बदलेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे आवर्स प्लस, ये हमारा काउंटर चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मिनट्स, एंड मिनट्स के बाद ठीक है, एंड आई गेस ये काम हो गया हमारा और सब कुछ सेट है। तो स्टार्ट किया हमने। ठीक है, अब ये तो वहाँ से चालू होना चाहिए था 0 से, तो इसको मैं 0 से कर देता हूँ और ये हम लोग ऐसा करते हैं ना। ओके ओके, सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये अब काउंटर हमारा चल गया, तो अब ये काम करेगा। ठीक है, तो अब क्या 1 मिनट रुकेंगे, नहीं, हम इतने नहीं हैं, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं 55 सेकंड बिता देते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो 56, 57, 58, 59 एंड 1। ठीक है, तो 1 मिनट हो चुका है। ओके, तो ये सही से दिख रहा है ना। और ऐसे करते हैं हम लोग, मिनट्स के लिए भी टेस्ट कर देते हैं। तो मिनट के लिए 59 मिनट्स कर देता हूँ मैं, ताकि टेस्टिंग करना इजी हो जाए। अब हम रुकेंगे तो है नहीं। तो अभी है 59 मिनट्स, 57 सेकंड, 58 सेकंड, 59 सेकंड एंड देखो अभी हमारा जो वो गिनती है वो 60 पे गया हुआ है। तो मिनट्स को हमने ज़ीरो नहीं किया, तो ये हम यहाँ पे भूल गए थे। ठीक है, तो इसीलिए ये टेस्टिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं आपने क्या कर रखा है। ठीक है, तो आप दोबारा से टेस्ट करते हैं 59, 50 और ये ख़त्म। ठीक है, तो अभी ये हमारा सही से काम कर रहा है, लेकिन अब वही है 2 डिजिट की प्रॉब्लम है, तो हम उसे भी सेट करेंगे कि लेट से यहीं पे चेक कर देते हैं कि अगर आवर 9 से छोटा है, 9 से नहीं 10 से, तो मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम 0 ऐड करेंगे आवर्स में, नहीं तो हम नॉर्मली बस आवर्स दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यही काम हम लोग मिनट्स के लिए करेंगे। तो ये यहाँ पे गया एंड ये यहाँ पे गया एंड यहाँ पे कंट्रोल डी और मिनट्स। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी आएगा मिनट्स और इसके बाद इसके लिए आएंगे सेकंड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अभी अगर मैं हार्ड कोड कर दूँ 0 0, ठीक है, ताकि हमारा शुरुआत का तो यूआई अच्छा दिखे। और ये देखो, ओह 1 मिनट। अब मुझे 0 से गिनती चालू करनी चाहिए ना, कि बाकी वो उसको तो हमने टेस्ट डाउन कर दिया कि वो हमारा ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमने स्टार्ट किया और हमारी गिनती अब बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, डबल डिजिट में है सब कुछ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, स्टॉप दबाने पे वो रुक जाए। ठीक है, बस इतना ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं चाहते। तो अब हम स्टॉप बटन पे की लिस्टनर लगाएंगे। तो इस पर जब भी क्लिक हो तो एक फंक्शन फायर होगा, तो वो फंक्शन क्या करेगा, वो क्लियर करेगा इंटरवल को, और क्या ही करेगा। तो काउंटर नाम का जो भी इंटरवल चल रहा होगा उसको रोक देगा, बस। तो ये हमने चालू किया एंड यहाँ पे हमने उसे बंद कर दिया और ये बंद हो नहीं रहा। तो ये हमने यहाँ चालू किया एंड इसके बाद हम बंद नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है,
कि क्या ये हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टॉप, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंसोल लॉग करवाते हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया और इसके बाद देखो ये तो चला, लेकिन हमारा वो नहीं बंद हुआ है, ये लिसनर यहाँ से क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ना ये यहाँ पे फायर हुआ है। तो हमें इसको ना एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो इसकी आईडी हमें चाहिए ना, तभी तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए लेट से कि लेट काउंटर आईडी इज इक्वल टू, अभी के लिए नल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसकी आईडी को सेट करेंगे जब हम ये इंटरवल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आईडी आ जाएगी और यहाँ पे हमें वो आईडी पास डाउन करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम चेक भी कर लेंगे कि अगर काउंटर आईडी है तभी जाना, क्योंकि नल पे मत जाना, खामोखा क्यों परेशान होंगे, ठीक है। तो ये हमने किया अब स्टार्ट, और यहाँ कर दिया हमने स्टॉप, ठीक है। तो रुक गई हमारी, तो 3 पे रुक चुका है ना अब ये। हो, तो हमारा स्टॉप वॉच बन चुका है, अच्छे से काम कर रहा है। और ये मैंने किया स्टॉप, यहाँ स्टॉप लिखा है और ये रुक गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेट हो चुका हमारा। तो ऐसे करके हमने आज देख लिया कि स्टॉप वॉच आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसका अच्छा यूआई बनाओ, या आप अपने हिसाब से जो करना है कर लो। बेसिक स्टॉप वॉच क्या होता है वो मैंने आपको करके दिखाई दिया है कि ऐसे कर सकते हो। ऐसे करके अगर मैं चाहूँ तो मिली सेकेंड वाला भी डाल सकता हूँ। तो लेट्स से क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल बी करता हूँ और यहाँ पे ना एक सेकंड का भी, मिली सेकंड भी बना देता हूँ। लेट मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मिली सेकेंड्स को पहले 1 से बढ़ाएंगे, और मिली सेकेंड में 1000 करना पड़ता है। तो मिली सेकेंड जैसे ही 1000 के बराबर या ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये इफ़ का कंटेनर यही है ना, हाँ। तो हम सेकंड्स को तो आगे बढ़ा देंगे, पर मिली सेकंड्स को हम 0 कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे भी टेस्टिंग करेंगे कि लेट्स से ठीक है। तो मिली सेकेंड अब क्या 100 से कम है, अगर 100 से कम है तो हमें यहाँ पे चेकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हम डायरेक्टली मिली सेकेंड ही लिख सकते हैं, ठीक है। मिली सेकेंड्स, ओ ये हमें नीचे करना है, लेकिन पहले हम ऊपर का संभाल लेते हैं। ऑलराइट, तो फिर हम इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिली सेकेंड 10 से भी छोटा है। अगर हाँ तो डबल 0 लगा के मिली सेकेंड दो, नहीं तो सिंगल 0 लगा के मिली सेकेंड दे दो, ठीक है। तो ये है लॉजिक जो मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके पूरा लिखा है। आप लोग अपनी तरीके से जैसा चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम जोड़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको मैंने यहाँ से हटा के कंट्रोल कट एंड यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हाँ वो तो बाद में आएगा ना। और यहाँ से ये प्लस भी हटा देते हैं हम लोग सारे। तो आवर्स आ गया, एंड इसके बाद जब हमने यहाँ पे सेकंड ऐड कर दिया तब हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट करने के बाद अब मैं उसको, जो भी ये मेरा टाइमर चल रहा है, अब मैं उसे हर मिली सेकेंड पे एक बार ये वो करूँगा। और ये किया स्टार्ट, और ये देखो हमारा बढ़िया सा स्टॉप वॉच चल चुका, ठीक है। तो जो जिसके पास मिली सेकेंड की भी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो ऐसा करके आप भी बना सकते हो। मतलब अब तो मैंने और प्रिसाइज़ कर दिया। अब ऐसे करके आप, जैसे कि ये मिनट्स वाले हैं, इनका साइज़ बड़ा कर रख देना, सेकंड्स वाले को थोड़ा छोटा कर देना, अच्छा सा यूआई बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये 5 सेकंड 620 मिली सेकेंड पर रुक गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा तो कि आप स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।